ब्लैक मैजिक, जिसे मैं हिंदी में कहूँ तो काला जादू। बहुत से लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि ये सब बस एक सोच और लोगों को बहकाने के लिए उपयोग में आती है। कई सारी कहानियाँ और किताबों में भी काले जादू का जिक्र मिलता है। हम कई लोगों से इस काले जादू को तोकटे के रूप में सुनते हैं। माना जाता है कि ये सब करने से असंभव और रुके हुए सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में इन सब चीज़ों को कोई नहीं मानता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि काला जादू सच में होता है, एक ऐसी ही कहानी जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि ब्लैक मैजिक सच में होता है। द कैट कर्स, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने एक पूरी यूनिटी को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है फुटबॉल की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। फुटबॉल में अंधविश्वास हमेशा से अपनी जगह बनाता आया है, जहां फुटबॉल क्लबों या खिलाड़ियों के खराब नतीजे के लिए अक्सर श्राप और जादू टोना को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी ही एक कहानी 1967 में अर्जेंटीना में घटी थी। इस कहानी के लिए हमें 1967 में अर्जेंटीना की यात्रा करनी होगी। उस वक्त फुटबॉल में एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम रेसिंग क्लब था। ऐतिहासिक रूप से रेसिंग क्लब सबसे सफल अर्जेंटीना क्लबों में से एक था। 1960 के दशक के बाद रेसिंग क्लब अपने चरम पर पहुंच गया। 29 अगस्त 1967 को रेसिंग ने नेशनल क्लब को 2-1 के स्कोर से हराकर क्लबों के इतिहास में पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस जीता। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल कप में परफॉर्म करने का मौका भी दिया, जहां रेसिंग क्लब स्कॉटिश सेल्टिक्स से मिला, जो कि एक मशहूर फुटबॉल क्लब था जो उस समय यूरोपियन चैंपियन भी थे। 2-2 के स्कोर की बराबरी के बाद दोनों टीमें प्लेऑफ में चली गईं। तीसरे प्लेऑफ तक मैच में कोई विजेता नहीं दिख सका। अंत में अपने फॉर्म की वजह से इस हिस्टोरिकल मैच को भी रेसिंग क्लब ने जीत लिया। प्रशंसक अपने पैरों पर खड़े थे और पूरा शहर पूरी तरह से खुशी बना रहा था। रेसिंग क्लब के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हालांकि उनके राइवल क्लब एटलेटिको इंडिपेंडेंट और उनके फैंस उतने खुश नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने रेसिंग क्लब का बुरा वक्त लाने की ठान ली, जहाँ रेसिंग क्लब के समर्थक उनके किताब का जश्न बना रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये खुशी अब उनको सालों साल तक नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे रेसिंग क्लब के लिए एक साजिश रची गई। रातों रात इंडिपेंडेंट के समर्थक रेसिंग क्लब के घरेलू स्टेडियम में घुस गए, जहां उन्होंने 7 मरी हुई बिल्लियों को दफना दिया। उनका उद्देश्य रेसिंग क्लब पर अभिशाप डालना था। यह चाहे जितना भी बकवास लगे, लेकिन यह काम करने लगा। उस दिन के बाद से रेसिंग क्लब पहले जैसा नहीं रहा। वास्तव में वे उस रेसिंग क्लब से बहुत दूर थे जिसे सब लोग देखा करते थे। ना ही उस तरह का जोश, ना ही उस तरह का गेम। हर गुजरते साल के साथ रेसिंग क्लब का प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। जो टीम हर टूर्नामेंट जीतती थी, अब वह 10 साल तक कुछ भी नहीं जीत सकी। यह 1976 तक जारी रहा, जब रेसिंग क्लब रेलीगेशन से केवल 1 अंक दूर था। यह सब कुछ तेजी से बढ़ा और केवल 7 साल बाद 1983 में रेसिंग क्लब को 2 डिवीज़न लीग से बाहर कर दिया गया। उस समय वो श्राप उन पर उतना ही हावी था कि 1988 में सुपर कोपा सुडामेरिकाना को छोड़कर इंटरकॉन्टिनेंटल कप ट्रॉफी के बाद रेसिंग ने कुछ भी नहीं जीता। हालांकि उनकी बुरी किस्मत ने उनका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। उसी वर्ष रेसिंग को दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
जिसके परिणाम अनुसार रेसिंग क्लब को दिवाला घोषित कर दिया गया। यह सब इस क्लब के लिए निराशाजनक रहा और फैंस को संदेह होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उस समय तक यह पहले से ही पता था कि इंडिपेंडेंट फैंस ने कुछ किया था जो रेसिंग क्लब पर जादू कर देगा, लेकिन पहले लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। हालांकि रेसिंग के बुरे भाग्य से गुजरने के बाद कुछ तो करना ही था। अभिशाप को हटाने की उम्मीद में 1 लाख से भी ज़्यादा रेसिंग क्लब के फैंस एकत्रित हुए और उन 7 बिल्लियों के शवों को खोजना शुरू कर दिया। उनकी भारी संख्या और इतनी खोज के बावजूद उन्हें 7 दफन लाशों में से केवल 6 ही बिल्लियों की लाशें मिली। आखिरी लाश अभी भी मैदान पर कहीं दफन थी। 2001 में तेजी से आगे बढ़ते हुए रेसिंग क्लब ने एक नए मैनेजर को नियुक्त किया, जिसका नाम था रेनाल्डो मेर्लो, जिन्होंने घोषणा की कि जब तक के बिल्ली का वो आखिरी शब्द नहीं मिल जाता उन्हें नहीं रोका जाएगा। बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने पूरी पिच को खोदने, तोड़ने और मरम्मत करने का आदेश दे दिया। यह खराब लग सकता है, लेकिन इसका फल मिला। अंतिम और 7वीं बिल्ली का शव मिल गया और आखिरकार श्राप हट गया। उसी वर्ष रेसिंग क्लब ने 1966 के बाद पहली बार अर्जेंटीना प्राइमेरा डिवीज़न जीता। इसका मतलब है रेसिंग क्लब को एक बार फिर से अर्जेंटीना के टॉप पर पहुंचने में 35 साल लग गए। यूरोप के शीर्ष पर खड़े होने और अर्जेंटीना में एक प्रमुख शक्ति होने से लेकर उनके रूप में अचानक बदलाव, कई समस्याएं और बैंकरप्ट होने तक, रेसिंग क्लब ने निश्चित रूप से केट कर्स के बाद इस दुनिया से कुछ अलग अनुभव किया। कुछ लोगों के लिए यह महज एक बड़ा संयोग हो सकता है, लेकिन रेसिंग क्लब के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। इतना सब होने के बाद भी रेसिंग क्लब ने अपना दबदबा आगे भी कायम रखा। उसने और भी उम्दा प्रदर्शन करना शुरू किया और अपना नाम और अपने क्लब को हमेशा आबाद रखा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।